नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की जुलाना सीट पर विनेश फोगाट ने जीत हासिल कर ली है। बहुत बड़ी ये जीत है दोस्तों। सबसे बड़ी बात कि ब्रजभूषण शरण सिंह के घमंड को, भारतीय जनता पार्टी के घमंड को विनेश फोगाट ने तोड़ दिया है। दोस्तों, विनेश फोगाट जब कांग्रेस में शामिल हुई थी तो ब्रजभूषण शरण सिंह खुलेआम ये बात कह रहे थे कि अगर बीजेपी उनको विनेश के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए हरियाणा भेजेगी तो वो जरूर जाएंगे, वो विनेश के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि वो हरियाणा के लोगों को बताना चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, बजरंग पुनिया या फिर विनेश फोगाट ये लड़कियों के सम्मान के लिए धरने पर नहीं बैठे थे। वो सिर्फ राजनीति करने के लिए आए थे, बेटियों का इस्तेमाल कर रहे थे, बेटियों को बदनाम करना चाहते थे। जबकि विनेश फोगाट तब भी यही बात कह रही थी कि वो संघर्ष हरियाणा की बेटियों के लिए, हरियाणा के पहलवानों के लिए कर रही हैं। वो पहलवान बेटियां जो अपने घरों से बाहर निकलकर अपने देश का नाम रोशन करती हैं, उनके लिए विनेश फोगाट यहाँ पर आई हुई हैं। दोस्तों, विनेश फोगाट जब ओलंपिक में हार गई थी, कुछ ग्राम्स वजन कम होने की वजह से वो हार गई थी, तब भी ब्रजभूषण शरण सिंह, पूरा आईटी सेल, तमाम भक्त मंडली विनेश फोगाट को टारगेट करने पर लगी हुई थी। विनेश फोगाट को पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा था, तमाम तरीके की बातें विनेश को लेकर के कही जा रही थी। लेकिन आज विनेश फोगाट ने अपनी जीत से सबको हैरान कर दिया है। विनेश फोगाट की यह जीत अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। विनेश ये बात तब भी कह रही थी कि वो कांग्रेस के साथ सिर्फ इसलिए आई हैं क्योंकि जब वो संघर्ष कर रही थी तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई थी। जब वो ओलंपिक्स में हार रही थी तो कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। जब वो पहलवानों का प्रदर्शन कर रही थी तब कोई उनके लिए आगे नहीं आया। जो सिर्फ कांग्रेस थी जो उनके साथ में खड़ी हुई थी। इसीलिए आज विनेश कांग्रेस से चुनाव लड़ी और जीत कर भी दिखाया। जैसे तब विनेश फोगाट ने आवाज उठाई थी, वो आगे भी आवाज उठाती रहेंगी, ये बात भी उन्होंने कही थी। अब दोस्तों, जो नतीजे सामने आए हैं उसमें कांग्रेस कैंडिडेट विनेश फोगाट बीजेपी के योगेश बैरागी से करीब 5231 वोटों से चुनाव जीतती हुई दिखाई दी, जिससे साफ है कि जनता ने विनेश पर भरोसा जताया है। पोस्टल बैलेट की गिनती में आगे रहने के बाद वो कुछ देर के लिए पिछड़ने लगी थी। हालांकि इससे पहले वो कविता दलाल और बीजेपी के कैप्टन योगेश बैरागी से आगे चल रही थी। सबसे बड़ी बात कि जब तक विनेश फोगाट काउंटिंग बूथ पर नहीं पहुंची तब तक वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट्स पर पीछे ही नजर आ रही थी। लेकिन जब से और जैसे ही उन्होंने वहां पर पहुंचकर पूरे हालात का जायजा लेना शुरू किया, नजर रखनी शुरू करी, वैसे ही दोस्तों विनेश फोगाट जीत हासिल करने लगी। कोई भी खेल, जो कुछ भी हो रहा था, विनेश फोगाट ने सबको अपने आड़े हाथों ले लिया। वो लगातार सब पर नजर रखने लगी और अपने चुनाव को खुद अपनी निगरानी में देख भी रही थी। दोस्तों, जिंद जिले की जुलाना विधानसभा सीट पर अभी तक 14 बार चुनाव हो चुके हैं। कांग्रेस को सिर्फ 4 बार यहां से जीत मिली। इस सीट पर लोकदल, जनता पार्टी और आईएनएलडी का कब्जा हमेशा से रहा है। 1996 में हरियाणा विकास पार्टी को भी यहाँ पे मौका मिला था। पिछले चुनाव में जननायक जनता पार्टी के अमरजीत ढांडा जुलाना से विधायक चुने गए थे। इस बार ओलंपिक रेसलर विनेश फोगाट, डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर कविता दलाल और बीजेपी के कैंडिडेट योगेश के बीच में मुकाबला हुआ, लेकिन विनेश की जीत ने सबको चौंका दिया। बजरंग पुनिया ने इस पूरे मौके पर विनेश फोगाट को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि देश की बेटी विनेश फोगाट को जीत की बहुत बहुत बधाई। ये लड़ाई सिर्फ एक जुलाना सीट की नहीं है, सिर्फ 3-4 और प्रत्याशियों के साथ नहीं थी, सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई देश की सबसे मजबूत दमदारी शक्तियों के खिलाफ थी और विनेश इसमें विजेता रही। फिलहाल दोस्तों, अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह का कोई भी रिएक्शन इस पर सामने नहीं आया है। जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया है कि आखिर उन्हें किस पर भरोसा है, ब्रजभूषण पर या विनेश पर। खैर, अब देखना होगा कि भाजपा की हार पर ब्रजभूषण का रिएक्शन क्या आता है। इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।